आपका दो चीजों के कारण आपका ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा रहता है। दैट इज योर कि आपका यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है नॉन वर्बल वर्बल दोनों तरीके से होता है, प्लस ये बहुत ही फास्ट मीडियम है। तो इन दोनों रीजन से आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या चीज ऐसी होती है जो फेस टू फेस से इसका इफेक्टिवनेस कम कर देती है, क्योंकि आपका जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है उसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज नहीं होते हैं। आप यहाँ मेरे सामने खड़े हो तो आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैंने कोई सवाल पूछा है तो आपको हाँ या ना में जवाब एटलीस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नेटवर्क इश्यूज के कारण क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी, देखिए आपने यहाँ पर को दोनों तरीके से पता है कि क्लासेस आपकी कैसे होती हैं। ठीक है, और कौन सा बेटर है ये भी आप जानते हैं। ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ऐसा क्या है जो वीडियो कम्युनिकेशन होता है, फेस टू फेस में ऐसा क्या है जो मिसिंग होता है आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। वो होता है आपका पहली बात तो टेक्निकल इशू, जो कि आपका फेस टू फेस में नहीं होता है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपका होता है। कई बार नेटवर्क इश्यूज के कारण आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पर क्लासेस में। कई बार आपका होता है कि ऑडियो डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा होता है। ठीक है, मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है कि नहीं, वो बीच में कॉल आ गया था इसीलिए यहाँ पर अनऑडिबल हो गया था, उसको मैंने काट दिया है। अभी मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है क्या? अभी भी अगर प्रॉब्लम है तो एक बार बता दीजिए। चलिए, नहीं है तो ध्यान से सुनिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टेक्निकल इश्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे वॉइस आपका कभी 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 कभार कट जाता है, या फिर वीडियो जो कई बार होता है कि यहाँ पर अगर नेटवर्क ज्यादा अच्छा ना हो ना तो वीडियो आपको अच्छे से नहीं दिखता है, अटक अटक के दिखता है या एकदम से रुक जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपका जो कनेक्शन है वो इतना खराब होता है कि आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो मीटिंग में। ठीक है, या फिर आपका कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क इश्यूज, जैसे डिवाइसेस अगर खराब हो जाए, आपके मोबाइल में ऑडियो डिवाइस खराब ही हो रखा है, आपका कैमरा, बहुत सारे बच्चे ऐसा कंप्लेन करते हैं जब कैमरा ऑन करने बोलो तो कि मैम कैमरा खराब है मेरा। तो कैमरा खराब होना क्या है, आपका टेक्निकल इश्यूज है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्योंकि ये सारे टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से इसका इफेक्टिवनेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, टेलीफोन कम्युनिकेशन में क्या कमी आ जाती है, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में कमी आती है कि आपका जो टेलीफोन कम्युनिकेशन है उसमें आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, यानी कि आपके एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे हैं, आपके जेस्चर्स नहीं दिख रहे हैं, आपका मूड स्विंग जो आपके फेस में आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें जो होती हैं, क्योंकि वीडियो जो है, विजुअल जो है, दिखना बंद हो जाता है, तो आपके पास सिर्फ अपने हियरिंग वाले सेंसेस रहते हैं, सिर्फ आप कानों से सुन सकते हैं उसकी आवाज। तो आवाज में अगर उतार चढ़ाव आता है, मान लो गुस्सा है तो तेज आवाज में चिल्ला के डांट रहे हैं आपको कोई फोन पर, या फिर बहुत आराम से प्यार से, जैसे मम्मी कभी कभार प्यार से पूछती है कि बेटा खाना खा लिया या नहीं खाया। तो ये जो वॉइसेस होते हैं, ये वेरिएशन होते हैं, इनकी वॉइस का वेरिएशन, उतार चढ़ाव से आप पता लगा लेते हैं कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो किस मूड में है या किस इमोशन के साथ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर वीडियो तो पूरा खत्म ही हो गया, आपके पास सिर्फ वॉइस रहती है जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो जितना आपके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है उस बेसिस पे आप यहाँ उस बेसिस पे आप यहाँ कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो टेलीफोन कम्युनिकेशन जो आपका होता है उसमें वीडियो ना होने के कारण, यानी कि आपका एक्सप्रेशन ना दिखने के कारण, आपका जेस्चर ना दिखने के कारण, इस वजह से आपका टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो होता है उसका इफेक्टिवनेस घट जाता है। लेकिन अभी भी इफेक्टिव है, ये देखिए एकदम बीच में है, ये ग्रीन लाइट अभी भी इसमें है थोड़ी सी। ठीक है, ग्रीन भी है, थोड़ा सा येलो भी है, थोड़ा सा ब्लू ऑरेंज भी है। क्यों है? क्योंकि वीडियो ना होने के कारण इफेक्टिवनेस घटा, लेकिन मेरी वॉइस सुन के एटलीस्ट आप बता पा रहे हैं कि मैं किस इमोशन के साथ यहाँ पर बात कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग, टेलीफोन कम्युनिकेशन समझ गए। टू वे रेडियो अगर किसी को नहीं समझ में आता, वॉकी टॉकी नाम की डिवाइस होती है जो आपने पुलिस वालों को यहाँ चौक पे यूज करते देखा होगा, या फिर आर्मी पर्सन यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सब लोगों को आपके एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें स्पीकर होता है। ठीक है, एक छोटा सा एंटीना, इतना छोटा सा एंटीना लगा होता है। इफ आई कैन फाइंड द इमेज, लेट मी फाइंड दैट इमेज, अगर मिल गया तो मैं दिखा दूंगी।
तो वॉकी टॉकी में होता क्या है, हाँ वॉकी टॉकी में होता क्या है कि एक बार में एक ही पर्सन बोलेगा, इसीलिए टू वे होता है कि एक पर्सन ने अगर ट्रांसमीटर ऑन कर दिया तो वही पर्सन बोल सकता है, सामने वाला पर्सन नहीं बोल सकता, उसे रिसीवर ऑन करके सुनना ही होगा, उसका बात मजबूरी है उसके पास, ठीक है। और दूसरा पर्सन जब बोलना होगा तब उसे वेट करना होगा कि पहला पर्सन अपना बात खत्म कर दे, तब जाके वो अपनी बात कर पाएगा। तो क्योंकि ये एक बार में एक ही बात कर सकता है, एक बार में एक ही पर्सन बात कर सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसका इफेक्टिवनेस घट जाता है। प्लस इसमें नॉइज बहुत आती है, यानी कि आवाज आप क्लियर कट नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर क्लियर वॉइस पे ध्यान दें, ठीक है, सिर्फ वॉइस पे ध्यान दें, तो आपको सिर्फ वर्ड्स सुनाई देगा और उस वर्ड्स के थ्रू आप बस बता पाएंगे कि वो पर्सन जो है वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स या फिर आर्मी ऑफिसर्स ये सारी चीजें यूज करते हैं, क्योंकि उनके पास वहां पर कम्युनिकेट करने के लिए उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए यही चीज रहता है, ठीक है। ओके, आई डू हैव एन इमेज, लेट मी सी इफ आई कैन शेयर दिस विद यू। एक मिनट ओके गाइस, तो शेयरिंग यहाँ से स्टॉप करनी होगी, तो यहाँ से मैं आपको शेयर करके बताती हूँ। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इमेज, दिस इज योर वॉकी टॉकी, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला ये वाला जो डिवाइस है, 1 मिनट, अच्छा मैं इसको यहाँ पर एडिट नहीं कर सकती हूँ शायद, चलो कोई बात नहीं, वो देख लिया आपने, ये ठीक है। ये वाला जो डिवाइस है, ऊपर जो दो नॉब्स दिख रहे हैं आपको ऐसे घुमाने वाले छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे, वो फ्रीक्वेंसी सेट है, और रिसीवर और ट्रांसमीटर का फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए ये लंबा सा आपका एंटीना है, और नीचे जो बना हुआ है वो आपका स्पीकर है जिससे आप सुन पाते हैं। रेड साइड पे थोड़े से बटन दिख रहे होंगे रेड कलर के, ध्यान से देखिएगा, वो रेड बटन आपके ट्रांसमीटर बटन और रिसीविंग बटन है, उसको दबा के आपको बोलना होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज थिंग्स, ये सारी डिवाइसेस क्या होते हैं, ये सारी डिवाइसेस में इफेक्ट क्यों कम हो जाता है टू वे रेडियो में, क्योंकि आप एक बार में कोई एक ही पर्सन बोल सकता है, या फिर इसमें नॉइज भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। आप सिर्फ ऑर्डर सुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक पर्सन को कम्युनिकेट करना है कि वहां से एक जो गाड़ी है वो जा रही है, उसको रोकिए, ठीक है। तो वो ऑर्डर पास कर रहा है कि वो गाड़ी का नंबर बताएगा कि स्टॉप दिस कार, बस इतना ही बोलेगा, राइट। तो आपका जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है वो ऑर्डर और रिपोर्ट, इन दोनों चीजों में हो रहा है। या फिर रिपोर्ट करना है कि हाँ उसको पकड़ लिया, तो ये रिपोर्ट करने के लिए बस एक बार वो बोलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए आपका उस जॉब के लिए ये टू वे रेडियो ठीक है, लेकिन नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, हम और आप जैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके लिए टू वे रेडियो कम्युनिकेशन सही नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर वेट करना होगा कि एक पर्सन बोलना अपना बात खत्म करे, उसके बाद दूसरा पर्सन बोले, प्लस यहाँ पर नॉइज बहुत ही ज्यादा आता है, ठीक है। यस, ये फालतू की चीज बच्चे यहाँ से नहीं करना है कमेंट, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन द क्लास इज बीइंग रिकॉर्डेड, आपका चैट बॉक्स भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है। आई हैव जस्ट शोन यू सो दैट दोज पीपल हु डोंट नो द नेम वॉकी टॉकी दे कैन नो कि क्या चीज होती है वो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी बोलना शुरू कर दें। आई डोंट लाइक बैक कमेंट्स हियर, पहले ही बताया क्लास में। यस, तो टू वे रेडियोस आपको समझ में आ गया, इसका इफेक्टिवनेस क्यों घटता है ये भी पता चल गया। नाउ द थिंग इज कि इन फ्यू मिनट्स, इन फ्यू थिंग्स, यहाँ पर कुछ सालों से क्या हुआ है, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण क्या हो रहा है, आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो टू वे रेडियो से आगे बढ़ गया है। यानी कि टू वे रेडियो का जो इफेक्टिवनेस है वो और ज्यादा घट गया है, क्योंकि ये लिमिटेड फील्ड में ही यूज होता है। लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जो है वो हमारा व्हाट्सएप में आ गया है, मैसेंजर में आ गया है, चैट बॉक्स में आ गया है, ये सारी चीजें जो हैं रिटन कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा रही हैं। क्यों आगे बढ़ा रही हैं? रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आप रिटन कम्युनिकेशन में ना आपके पास वॉइस है ना आपके पास ऑडियो है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना के बराबर होता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए क्या किया कंपनीज ने यहाँ पर इमोटिकॉन्स इंट्रोड्यूस कर दिए, इमोजीज जो आप इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि अगर आप सैड हैं तो आप
सैड वाला फेस वहां पर भेज सकते हैं मैसेज में, या फिर आप गुस्से में हैं तो गुस्से वाला फेस भेज सकते हैं। ये करने से मतलब क्या हुआ कि आपका जो इमोशन है वो आपके वर्ड्स के साथ कनेक्ट होकर वहां पर मैसेज में जा रहा है। यानी कि रिटन कम्युनिकेशन जो है हमारा धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर रहा है। ठीक है। एड्रेस डॉक्यूमेंट का मतलब होता है लेटर्स और ईमेल। जैसे आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा वो घर पे, आपके घर पे जिसके नाम से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है उसके नाम से आता होगा, आपके फादर के, ग्रैंडफादर के, जिसके भी के नाम से कनेक्शन है उनके नाम से आता होगा। तो वहां पर यस, कौन कौन स्टूडेंट हैं इनको जरा मैं क्लास से बाहर निकालूं। ठीक है, एक बार बोलने पर भी ये लोग शांति नहीं बैठ रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पर ऑलराइट। तो एज आई वाज टेलिंग कि यहाँ पर आपका टू वे कम्युनिकेशन जो होता है, टू वे कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन थोड़ा सा और ज्यादा नीचे हो गया क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप कर रहा है। ठीक है, जितना टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है उतना ही आपका रिटन कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा है। तो लेटर्स आपको क्यों इफेक्टिव होता है, मान लीजिए कि आपका जो घर, वो जिस पर्सन के नाम से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपने लिया हुआ है उस पर्सन के नाम से आता है, ताकि यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका है या किसी और का है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर नाम यूज करके, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर डेवलपमेंट कर रही हैं अपने ईमेल्स में, बल्क ईमेल जो जाते हैं, बल्क ईमेल यानी कि एक साथ जब बहुत सारे लोगों को ईमेल जाते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, उसमें ऐसा क्या चीज है। तो यहाँ पर आपका क्या चीज अलग होता है, यहाँ पर बल्क मेल जो होते थे पहले, जो बल्क मेल होते थे उन सभी लोगों को यहाँ पर क्या किया जाता था, डियर कस्टमर करके जाता था। जो मेल जाता था बल्क मैसेज में वो डियर कस्टमर करके जाता था। तो डियर कस्टमर, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हो गए, तो बहुत लोग ये मैसेजेस जो होते थे नहीं रीड करते थे, ना ईमेल खोल के भी नहीं देखते थे, लेटर जो था वो रीड भी नहीं करते थे। तो इन्होंने इम्प्रोवाइज क्या किया, इन्होंने अकाउंट बना दिया। ठीक है, वेबसाइट बनाया, उसमें अपना अकाउंट बना दिया। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट पे अगर आपका अकाउंट है तो आपके नाम से मेल आएगा, फ्लिपकार्ट की तरफ से अगर आपको कोई मेल आ रहा है तो आपके नाम से आएगा। तो नाम इंक्लूड करने में आखिर ऐसा क्या है जो आपको यहाँ पर मजबूर कर देता है वो मैसेज खोल के पढ़ने में। आपका ये जो सेंसरी ऑर्गन्स है, आपका जो ब्रेन है, वो ऑटोमेटिकली, सबकॉन्शियस माइंड जो है ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है जब आपका नाम लिया जाता है। आपने कई बार ये चीज नोटिस की होगी कि आप कहीं भीड़ भाड़ में हैं तो अगर कोई आपका नाम लेता है, नहीं भी लेता है, तो सिमिलर साउंडिंग नेम्स अगर आपको सुनाई दे रहे हैं तो आप इधर उधर करके देखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो ये चीज, ये मैसेज बैठ गया है कि जब ये नाम बोला जाएगा तो मुझे रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, जब आकांक्षा बोला जाता है तो मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ। ठीक है, भले वो किसी और आकांक्षा के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी और से बात कर रहे हो या सिमिलर साउंडिंग वर्ड हो। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, हमारे ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि मुझे ये चीज चेक करनी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जब हमारे पास मेल आता है, मेरे नाम से अगर कोई मेल आएगा, चाहे फ्लिपकार्ट की कंपनी भेजे, चाहे अमेजोन भेजे, चाहे यहाँ पर कोई भी कंपनी है, बैंक भेजे, ठीक है, मेरे नाम से आएगा तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर खोल के चेक करूंगी कि आखिर वो मैसेज कहाँ से आया है और क्या ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। उसके लिए मुझे खोल के चेक करना पड़ेगा। और अगर ये यहाँ पर मेरे नाम के अलावा डियर कस्टमर लिख के भेजता है या फिर किसी और आईडी के थ्रू मुझे एड्रेस करता है, तो यहाँ पर वो कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। मेरा माइंड उसको ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली लगता है कि ये मेरे लिए नहीं लिखा गया है। इसीलिए बहुत सारी कंपनीज ने अपना ये इम्प्रोवाइज किया है कि जब वो बल्क मैसेज भेजते हैं या बल्क एसएमएस भेजते हैं तो वो क्या करते हैं,
वो नाम या नंबर, आपका मोबाइल नंबर जो सबको आजकल याद रहता है अपना मोबाइल नंबर, नाम और मोबाइल नंबर के साथ आपको एड्रेस करते हैं। क्यों एड्रेस करते हैं? ताकि आप वहां पर इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर ये जो है ये चीज मेरे लिए पर्टिकुलरली एड्रेस की जा रही है, मुझे यहाँ पर बुलाया जा रहा है, या मेरे को यहाँ पर ये मैसेज पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं स्पेसिफिकली उसके लिए रिस्पॉन्ड करूंगी। तो इसीलिए आपका जो रिटन कम्युनिकेशन है, ड्यू टू दीज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, रिटन कम्युनिकेशन या एड्रेस डॉक्यूमेंट, एड्रेस मतलब जो एड्रेस किए हो स्पेसिफिकली, ईमेल जो मेरी आईडी पे भेजा गया है पर्टिकुलरली जिसपे मेरा नाम लिखा गया है, लेटर जो मेरे एड्रेस पे आया है जिसपे मेरा नाम लिखा गया है, एड्रेस डॉक्यूमेंट और रिटन कम्युनिकेशन जो है वो इन रीजंस के कारण डेवलप कर रहा है, और वो आज टू वे रेडियो से ज्यादा बेहतर कम्युनिकेशन करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है। अनएड्रेस्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं, अनएड्रेस्ड डॉक्यूमेंट जो बल्क मेल हुआ करता था पहले, अब बहुत कम आता है। बहुत कम कंपनीज बल्क मेल बिना स्पेसिफिक एड्रेस के भेजती है, यानी कि आपका स्पेसिफिक नाम अगर कहीं नहीं आ रहा है। अभी भी कुछ कंपनीज करती हैं ऐसा, डियर कस्टमर करके वो लोग भी भेजते हैं बल्क मेल। तो उसमें क्या होता है कि जब आप डियर कस्टमर पहले ही लाइन में पढ़ लेते हो तो आपको लगता है कि अरे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने कहीं रजिस्टर नहीं किया होगा, या फिर किया होगा तो कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं आप, तो आप उन चीजों को इग्नोर करते हैं। पोस्टर्स, किस तरह के पोस्टर्स की यहाँ पर बात की जा रही है? मान लीजिए कि यहाँ पर आपके रेजिडेंस जहाँ पर आप रह रहे हैं, घर के आसपास जो है पोस्टर जो घर के आसपास जो है कोई नया हॉस्पिटल खुला है या कोई नया कोचिंग सेंटर खुला है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पर्चे बंटवाते हैं। ठीक है, पर्चे जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि बहुत जगह वहां पर पर्चे बंटवाए जाते हैं। तो वो पर्चे जो होते हैं वो स्पेसिफिकली आपको एड्रेस नहीं कर रहा है, वहां पर सड़क चलते जो लोग जा रहे हैं उनको वो पर्चे, जिनको बांटने का दिया गया है काम, वो सबको देंगे वो पर्चे। तो वो पर्चे आप सही सही बताओ कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में वो पर्चे कभी पढ़े हैं और पढ़ के उस जगह पे आप गए हैं देखने के लिए, उस जगह की कैसी कोचिंग है या कैसा हॉस्पिटल है या कैसा रेस्टोरेंट है, ये देखने के लिए क्या आपको पर्चे पढ़ने की जरूरत पड़ती है, या फिर वो पर्चे आप कभी पढ़ते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो वो पर्चे कलेक्ट करते हैं या पढ़ते हैं? बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि वो एड्रेस नहीं रहते हैं, ठीक है, ठीक है, वो एड्रेस नहीं रहते हैं, वो स्पेसिफिकली आपके नाम लेकर वो पर्सन जो है वहां पर उसने वो पोस्टर नहीं बनाया है। नाउ पोस्टर्स आल्सो इंक्लूड्स दोज पोस्टर जो आपके यहाँ पर दीवारों पे लगे रहते हैं, या फिर कुछ पोस्टर जो बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, वो डिफरेंट थिंग है। क्यों डिफरेंट थिंग है? क्योंकि उसमें विजुअल्स इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर होर्डिंग्स लगवाती हैं सड़क पे, जो आपका साइड में कहीं पर होर्डिंग्स लगे रहते हैं बड़े बड़े, या किसी दीवार पे बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा रहता है। तो बड़ा पोस्टर लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि वो बड़ा पोस्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो इमेज इंक्लूड करते हैं उसमें, ठीक है, वो एक ऐसा इमेज इंक्लूड करते हैं जो कि आपका जो अट्रैक्शन है उसकी तरफ खींचे, ठीक है। वो इतना नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगाते हैं तो उसमें पूरा बड़ा पैराग्राफ उन्होंने लिख दिया या डाटा रिसर्च का डाटा डाल दिया, इंक्लूड करते हैं ताकि आपका अट्रैक्शन। एड्रेस्ड पोस्टर जो होते हैं जिनमें यहाँ पर इमेजेस नहीं इंक्लूड होते हैं या इमेजेस बहुत कम इंक्लूड होते हैं, वो बहुत ज्यादा अनअट्रैक्टिव रहते हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि बहुत सारे पोस्टर जो आप सड़क पे लगते हैं उस पर भी बहुत ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए अनएड्रेस्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सबसे कम इफेक्टिव होता है। नाउ इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी स्पेसिफिक डाउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम? यहाँ पर इफेक्टिवनेस बताया गया है, टॉप टू बॉटम अगर आप जाएंगे तो इफेक्टिवनेस डिक्रीज कर रहा है, बॉटम टू टॉप अगर जाएंगे तो इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर रहा है। एनीथिंग दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड इन दिस पोर्शन यू कैन गो अहेड एंड आस्क मी, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि अटेंडेंस आपका बढ़ गया है लास्ट क्लास से। दैट मीन्स कि लास्ट क्लास बहुत सारे बच्चे नहीं आए थे जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो अगर ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। चलिए, तो ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, ये आप यहाँ पर पढ़ लिए हैं। तो अब हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन में। वर्बल और नॉन वर्बल में प्रॉब्लम है, इफेक्टिवनेस में प्रॉब्लम है, ठीक है।
वर्बल और नॉन वर्बल में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो सीधी बात बता दूं, वर्बल का मतलब होता है जहां आप लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, फारसी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, इटालियन बोल रहे हैं, ये सारी जो है ये सारी वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल यानी कि आपका फेस का एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर्स, आपके पोस्चर, पोस्चर यानी कि किस तरह बैठे हो, किस तरह खड़े हो, किस तरह चल रहे हो, किस तरह हाथ मिला रहे हो, किस तरह ग्रीट कर रहे हो, किस तरह आई कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये सारे चीज आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादातर अलग नहीं होते हैं। ठीक है, आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन में दोनों साथ में आप करते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना सोचे समझे होता है। आप सोच के लेफ्ट हैंड या राइट हैंड नहीं उठाते हैं, आप सोच के आंख नहीं मिलाते हैं किसी से, या आप सोच के ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। आपको कोई सिखाता नहीं है कि अगर खुश है तो स्माइल करना है या दुखी है तो रोना है। ये चीज आप सीख के पैदा हुए हैं। ठीक है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप बिना सोचे समझे करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन आप सोच समझ के बोलते हैं जो चीज आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, यस, बॉडी लैंग्वेज इज ऑल द थिंग्स, बॉडी पोस्चर जेस्चर ये सारी आपके बॉडी लैंग्वेज में ही आप इंक्लूड करते हैं। और क्या, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब कितना ज्यादा कितना ज्यादा इफेक्ट कर रहा है ये। ठीक है, जो आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, ये चैनल अगर फेस टू फेस आप यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन सॉरी फेस टू फेस जो चैनल है उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे से आप अपनी बात समझा पा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इफेक्टिवनेस का मतलब जितना इफेक्ट हो रहा है। और कोई डाउट? चलिए, वन मोर थिंग, द स्टूडेंट्स हु आर बीइंग ट्रांसफर्ड, अगर यहाँ कोई बच्चा ट्रांसफर हुआ है पीपीयू से, तो वो लोग पिछले क्लासेस के नोट अपने फ्रेंड से मांग लेंगे। ठीक है, आई नो कि आप लोग में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपका फ्रेंड होगा यहाँ पर AQ में जो पहले से पढ़ रहा है, उस बच्चे से आप अपना नोट ले लेंगे। अगर ऐसा कुछ है नोट में जो नहीं समझ में आए स्पेसिफिकली, तो आप यहाँ पर मुझे क्लास में पूछ लेंगे डाउट। ठीक है, थिंग हमें यहाँ पता चल गया। मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए, समझाना है कुछ, उसके बाद स्क्रीन शेयर करूंगी। तो ये मत मैसेज करने लगना मैं स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है, आपने देखा कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने का मतलब ये है कि हम अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम कोई भी बात अपना अच्छे से किसी के भी सामने रख सकते हैं, किसी के भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, किसी के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम हम उसे डिस्कशन करके उसके प्रॉब्लम को किस तरह वो हाँ ठीक है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि जिसका भी आज से स्टार्ट हुआ है वो अपने फ्रेंड से बात करके नोट्स ले लेगा। जो भी नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो आप अपने फ्रेंड से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यस। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है, हमें पता चल गया कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको देखनी होती हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम कैसे इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका इतना इफेक्टिव होने का कारण ये है कि आपको वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीजों को अगर हम ध्यान से कम्युनिकेट करें तो हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो होता है वो अगर हम ब्रॉड सेंस में लें, ठीक है, यानी कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल से अगर बात कर रहे हैं, जो आप स्पीच देते हैं, जो आप डिबेट करते हैं, या फिर आपका यहाँ पर मान लीजिए कि जीडी कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपका एक टॉपिक के अंडर आता है, दैट इज योर पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, ये आपका आता है पब्लिक स्पीकिंग के अंडर। तो पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, इसको जरा हम देखते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज द प्रोसेस एंड एक्ट ऑफ स्पीकिंग और गिविंग अ लेक्चर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन स्ट्रक्चर्ड deliberate manner intended to inform, influence or entertain a listening audience। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा पब्लिक स्पीकिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है या वो ऐसा एक्ट है जहां पर आप बोलते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस है जहां पर आप बोलते हैं या फिर आप लेक्चर देते हैं। ठीक है, या तो आप बोल रहे हैं या फिर लेक्चर दे रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल को।
ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल है यानी कि एक से ज्यादा ऑडियंस है आपके पास, 10,000 है, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, कितने भी ऑडियंस एक से ज्यादा है यहाँ पर। स्ट्रक्चर्ड वे में देते हैं, स्ट्रक्चर्ड यानी कि आप एक फॉर्मल उसको एक फॉर्मेट में बैठा देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पर, नहीं। जब आप ऑडियंस के सामने जाके बोलते हैं तो आप वहां पर इस तरीके से उसको फॉर्मुलेट करेंगे, उस तरीके से उसको फॉर्मेट में बैठाएंगे, जो भी चीजें आप बोलना चाह रहे हैं उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बैठाएंगे और उस फॉर्मेट के थ्रू आप यहाँ पर कम्युनिकेट करेंगे। और उस फॉर्मेट को स्ट्रक्चर्ड वे कहा जाता है। डेलिबरेट मैनर इंटेंडेड, डेलिबरेट का मतलब जानबूझ के करना, ठीक है, डेलिबरेट का मतलब जो आप जानबूझ के कर रहे हैं यानी कि सोच समझ के कर रहे हैं। तो जानबूझ के आप किसी चीज को यहाँ पर कर रहे हो तो उसे डिलिबरेट कहते हैं। तो हमें यहाँ सोच समझ के जानबूझ के यहाँ पर हम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं बोलने पे स्टेज के ऊपर, तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी से ये चीज कर रहे हैं। इंटेंडेड टू, इंटेंशन मतलब क्या इंटेंशन है आपका, क्या मोटिव है आपका बोलने का। 3 तरह के मोटिव होते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है, सॉरी पब्लिक स्पीकिंग जो है, 3 मोटिव, अब 3 गोल जो होते हैं उसको पाने के लिए आप करते हैं। इन्फॉर्म करने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्म यानी कि इंफॉर्मेशन देने के लिए। इंफॉर्मेशन का मतलब कि आपका यहाँ पर जो बात आप करना चाह रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, जितने भी टीचर्स की आप क्लासेस अटेंड करते हैं वो इन्फॉर्म करने के लिए आपको लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो है गवर्नमेंट ने अगर कोई न्यू पॉलिसी निकाला है तो उस पॉलिसी निकालने के बाद क्या होता है, उसे लोकसभा में रखा जाता है, फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, फिर उसके बाद न्यूज चैनल्स पे उसके डिबेट किए जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आपके पास सही इंफॉर्मेशन, फेक नहीं, सही इंफॉर्मेशन आपके पास एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है, जो एक्चुअल में जानते हैं, जो इंफॉर्मेशन जानते हैं, उनके थ्रू आपको सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो इन सभी चीजों को हम इन्फॉर्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस करने के लिए यानी कि मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, हम मोटिवेट करना चाहते हैं लोगों को अगर कुछ करने के लिए। आपने इन्फ्लुएंसर्स का नाम सुना होगा, इंस्टाग्राम में आजकल बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स बनने का मतलब क्या है कि वो यहाँ पर कुछ वीडियोस डालते हैं जिनके थ्रू आप मोटिवेट होते हैं, जिनके थ्रू आप ये चीज अपनी लाइफ में करना चाहते हैं ताकि आप कुछ अचीव कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए इन्फ्लुएंस करने का मतलब कि आपको इन्होंने सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर मैं ये शायद ये काम करूं तो शायद मेरी लाइफ में भी ये चीज मुझे मिल जाए, ठीक है, मैं फिट हो जाऊं या मुझे सक्सेस मिल जाए या मेरे पास इतना पैसा आ जाए, जो भी चीजें हैं वो आप इन्फ्लुएंस किस चीज से हो रहे हैं, वो जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम से, ठीक है। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपने सुने होंगे जो मोटिवेट करते हैं लोगों को लाइफ की अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। काउंसलर्स क्या करते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं ताकि आप खुद का रीजन जो है आप जाने कि आप यहाँ पर लाइफ में किस परेशानी से क्यों गुजर रहे हैं और इसका कैसे सोल्यूशन निकले, ठीक है। वो आपको हेल्प करते हैं ये चीज अटेन करने में। तो एक तरह से इन्फ्लुएंस करने का मतलब आपको हेल्प करना हुआ कि आप कैसे उस चीज को पा सकते हो या कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। इंटरटेन करने के लिए, इंटरटेनमेंट जो हमारी इंडस्ट्री है, आप जो मूवीज देखते हैं, आप जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, आप जो कार्टून देखते हैं, आप जो गेम्स खेलते हैं, ठीक है, गेम्स हालांकि आप 1-to-1 खेलते हैं तो वो उस इंटरटेनमेंट में जरूर आता है लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में नहीं आता। लेकिन आपके जो मूवीज होते हैं वो पब्लिक स्पीकिंग में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो मूवी है वो लार्ज ऑडियंस को कवर करती है। एक मूवी जो रिलीज होती है उसमें हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग उस मूवीज को देखते हैं, तो वो आपकी पब्लिक स्पीकिंग ही है। यस, स्टैंड अप कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी इज वन ऑफ द प्रोफेशन दैट इज बूमिंग राइट नाउ, ठीक है। आजकल ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पब्लिक डिमांड पे लोग जो है उनकी बातें सुनते हैं, हंसना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जो इंडस्ट्री है, कॉमेडी इंडस्ट्री जो है, ये बढ़ रही है। तो इसीलिए ऑडियंस को, जो लिसनिंग ऑडियंस है, जो आपको सुन रही है, उन लोगों को नहीं जो आप की बातें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो आप ऑडियंस के सामने बैठ के कर रहे हो, या फिर आपने जो वीडियो अपलोड किया, मान लीजिए आपने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड किया, अब जो लोग नहीं देख रहा है आप उसको थोड़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हो या उसको थोड़ी इन्फॉर्म कर रहे हो, उसको कैसे करोगे जो वीडियो नहीं देख रहा है। तो जो वीडियो देख रहा है यानी कि सुनाई दे रहा है, जो आपके सुनने वाले ऑडियंस हैं,
उनके लिए हम यहाँ पर ये सारी चीजें करते हैं, ये 3 रीजन के लिए। ठीक है, ये हमारा 3 रीजन है, 3 बेसिक रीजन है जिसके लिए हम यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, एनी डाउट? नहीं, ऑनलाइन गेम्स आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं है। वहां पर आप बोलते नहीं हो ना, ना कोई और बोलता है, वहां तो गेम चल रहा है आपका। किसी को भी कोई डाउट नहीं है? चलिए, ये पोर्शन अगर कंप्लीट हो गया है तो आई विल सेंड दिस इमेज टू यू। ठीक है, एंड या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसका, इफ यू वांट। यस, लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे कर रहे हैं, दैट मीन्स पब्लिक स्पीकिंग है, वो बिल्कुल है। किसी ना किसी रीजन से तो आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं ना। मान लीजिए आप एक वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई एक पर्सन है, वो किसी बूढ़े व्यक्ति का मदद कर रहा है, ठीक है, और उसका वीडियो किसी ने डाल दिया। तो ये क्यों डाला? ये आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए डाला कि आप भी अच्छे काम करें, आप भी बूढ़े लोगों की मदद करें। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पब्लिक स्पीकिंग ही है एक तरह से। चलिए, ये पोर्शन अगर आपका कंप्लीट हो गया है। एंटरप्रेन्योर बच्चे, एंटरप्रेन्योर बिजनेस को, जो बिजनेस करता है या एक कंपनी डेवलप करता है उसको कहते हैं। ठीक है, जो एक नया कंपनी बनाता है, जो बिजनेस के काम करता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो डिफरेंट थिंग होता है, दैट इज डिफरेंट। वो उसका पब्लिक स्पीकिंग से सिर्फ इतना रिलेशन है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है तो आप अपने जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। क्रिकेट मैच इज नॉट पब्लिक स्पीकिंग बच्चे। क्रिकेट मैच में जो एंकरिंग कर रहे हैं, वहां पर जो कमेंटेटर्स होते हैं, दोज पीपल आर इन पब्लिक स्पीकिंग, वो पब्लिक स्पीकिंग होती है। एनीबडी एल्स? और कुछ भी, जो भी डाउट होता है वो आप यहाँ पर मेरे को बता दो, आई विल टेल यू व्हाट इट इज। यस, दिस वीडियो इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्म करने के लिए, यहाँ पर लेक्चर ही ना दे रही हूँ मैं आपको। ठीक है, ये लेक्चर ही चल रहा है आपका, कॉलेज में है, आप लेक्चर सुन रहे हैं ताकि आप सीख सके। ये चीज इन्फॉर्म करने के लिए हो रहा है। दिस इज पब्लिक स्पीकिंग, अ नंबर ऑफ ऑडियंस आर लिसनिंग। एनीथिंग एल्स? ऑलराइट, so this portion is clear, so take a screenshot of this definition. ये आपको बाद में काम आ सकता है। If you want, you can take the screenshot of this. Publicity is also known as or famous. ये तो जो स्पीकर है वो अपने लिए कर रहा है ना, ठीक है। ये मोटिव तो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपका जैसे केमिकल रिएक्शन में जो छोटा मोटा बाई प्रोडक्ट गैसेस रिलीज होते हैं या लिक्विड कुछ बन जाता है, रेसिडुअल कुछ बच जाता है, तो पब्लिसिटी होना या फेमस हो जाना, ये आपका पब्लिक स्पीकिंग का बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन आप पब्लिसिटी के लिए अगर पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो ये गलत है, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग अगर आपको करना है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है, या फिर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, या फिर आपको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना है, तो आपका मोटिव इन तीनों में से एक होना चाहिए। या तो इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपकी जो मूवीज होंगी, डॉक्यूमेंट्रीज जो आपकी होती हैं, वो आपके इंफॉर्मेशन देने के लिए होती हैं। इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं। इंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए भी बहुत सारी मूवीज आप देखते हैं। तो ये सारी चीजें अगर इन रीजंस के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, देन यू कैन टेल दैट पब्लिक स्पीकिंग इज, मतलब ये सही तरीके से पब्लिक स्पीकिंग करना हुआ। पब्लिसिटी इज अ बाय प्रोडक्ट, ये साइड प्रोडक्ट है, इसकी वजह से हो जाता है, लेकिन लोग चाहना नहीं, मतलब ये बाय प्रोडक्ट है। जो इस पे ध्यान देता है वो पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। जो पब्लिक स्पीकिंग अच्छे से करना चाहता है वो इन रीजंस पे ध्यान देता है, ठीक है। ऑल राइट, so I believe the all those students who wants to keep this information, they have taken the screenshot for that. And let me share another image with you that will show you the type of public speaking. Let me just share that image with you. Type वाला image share करना दीजिए। Yes, तो टाइप ऑफ स्पीकिंग या टाइप ऑफ पब्लिक स्पीकिंग 4 तरह के होते हैं, जो कि मैंने आपको स्पीचेस में भी बताए थे। जब मैंने ब्रिज क्लास लिया था उसमें आपको मैंने बताया था। जो नहीं अटेंड किए हैं उनके दोबारा से बता देती हूँ। डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन टू यू।
तो यहाँ पर 4 तरह की पब्लिक स्पीकिंग होता है, यानी कि 4 तरह से आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। पहला होता है परसुएसिव केस, यानी परसुएसिव मतलब केस प्रेजेंटेशन, यानी कि आप अपना जो केस है, मान लीजिए आप यहाँ पर जैसे इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपना केस प्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, मान लीजिए आप यस आपने किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर की अगर वीडियोस देखी होंगी, तो उनका आपने जब वीडियोस सुने हैं अगर किसी ने, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल मतलब कि आपका अपनी, हाँ, अपना स्टोरी सुनाते हैं, या फिर किसी और के साथ ऐसा हुआ होगा तो वो स्टोरी बताएंगे कि मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, या फिर जो भी, डोंट टेक नेम देयर, ठीक है, यहाँ पर नेम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें पता है कि बहुत सारे पब्लिक स्पीकर्स हैं। तो यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग में लोग करते क्या है, जब मोटिवेट करना चाहते हैं तो मोटिवेट करने के लिए वो स्टोरीज बताते हैं आपको, ठीक है, कि इस पर्सन के साथ या मेरे साथ ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में, और मैंने इस तरह से इस तरह से अपने लाइफ की ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, तो नहीं, बायोग्राफी नहीं बच्चे, बायोग्राफी से डिफरेंट थिंग। बायोग्राफी का मतलब होता है जब आप लाइफ को जहाँ से पैदा लिए थे वहां से डेथ हो गई, या फिर अभी जहाँ पर हैं यहाँ से यहाँ तक जब बताते हो तब उसको बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, उसको बायोग्राफी कहते हैं जब आप पूरी लाइफ के बारे में बताते हो, उसके हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताते हो। ठीक है, जब स्टोरी सुना रहे हो, केस प्रेजेंट कर रहे हो, तब आप एक स्मॉल इंसिडेंट लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसिडेंट ले रही हूँ कि मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बार ऐसा कहा कि मैम आप जो पढ़ाती हैं वो मुझे उस टाइम समझ में आ जाता है, मुझे सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाता है, मैं सब कुछ सीख लेता हूँ, लेकिन कुछ देर बाद जब उसे रिवाइज करने जाता हूँ, या कुछ दिनों बाद मैं जब रिवाइज करने जाता हूँ, तो वो समझ में नहीं आता है, या मैं नहीं समझ पाता हूँ कि जो एग्जाम्पल्स आपने दिए थे उसे मैं याद नहीं रख पाता हूँ। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद मैंने उससे कहा कि आपको यहाँ पर तुरंत रिविजन करना होगा ताकि आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाए। ठीक है, आप मेमोराइज कर ले, आप याद कर ले, तो रटने की जरूरत नहीं है याद करने के लिए। आप क्या करेंगे, आप रिविजन करेंगे, बार बार उस चीज को रिवाइज करते रहेंगे भूलने से पहले। जब आपको लग रहा है कि 2 दिन में भूल जा रहे हो तो 2 दिन से पहले रिवाइज करो। अगर आपको लग रहा है कुछ घंटे के बाद भूल जा रहे हो तो कुछ घंटे से पहले रिवाइज कर लो। एक बार, बस एक बार देख लो कि क्या क्या चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये जो एक छोटा सा पार्ट मैंने अपनी लाइफ का आपसे शेयर किया, ये होता है केस प्रेजेंटेशन। ठीक है, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने अपनी पूरी बायोग्राफी थोड़ी बता दी कि कहाँ पैदा हुई थी, कहाँ से पढ़ाई किया, ये वो पूरा सब चीज नहीं बताया। अगर सब चीज बता देती दैट वुड बी अ बायोग्राफी, लेकिन मैंने छोटा सा एक केस बताया आपको कि ये इंसिडेंट, ये जो मेमोरी है, मैंने एक छोटी सी मेमोरी आपसे शेयर की, और उसके थ्रू आपको ये मोटिवेट किया कि आपको अगर हर चीज क्लास में पढ़ाई जा रही है उसको याद रखना है, तो आपको बार बार रिविजन करना होगा। आपको यहाँ पर टीचर को ये बात बतानी होगी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ये दोनों चीजें मैंने आपको इस छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताई। इससे कहते हैं परसुएड करना या परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको एक केस स्टडी, एक केस के थ्रू मैंने बताया, एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने आपको समझाया कि मैं ये क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, एनी डाउट इन परसुएसिव केस? परसुएसिव केस में और किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, डाउट नहीं है तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज योर सेरेमोनियल। सेरेमोनियल यानी कि जब सेरेमनी होती है। सेरेमनी क्या होता है, फंक्शन जब कोई होता है। ठीक है, इवेंट स्पीचेस, वेडिंग स्पीचेस, अवार्ड स्पीचेस। ठीक है, जब आप अवार्ड रिसीव कर रहे हैं या अवार्ड आपको दिया जा रहा है, ग्रेजुएशन स्पीचेस। ठीक है, आपका जो कोई भी सेरेमनी जब स्टार्ट होती है तो एक स्टार्टिंग में उसका एक स्पीच दिया जाता है जो चीफ गेस्ट का स्पीच होता है, या आपका जो जैसे कॉलेज में कोई फंक्शन होता है तो हमारे डायरेक्टर सर स्पीच देते हैं, तो वो सारी सेरेमोनियल स्पीच है। परसुएसिव और एक बार समझा दें। ठीक है, परसुएसिव का मतलब होता है कि जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करने की मोटिव से कुछ बोलते हैं। ठीक है, किसी को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये चीज आपको करनी चाहिए या ऐसा आपको करना चाहिए। तो जैसे मैंने जो, if a movie is showing true event of someone's life but not the whole biography, then it is persuasive. Whole, that depends.
ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मूवी में क्या क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। जैसे MS धोनी पे जो मूवी बनी थी वो उनकी ऑटोबायोग्राफी, वो उनकी बायोग्राफी है, ठीक है, वो उनकी बायो मूवी है, ठीक है, क्योंकि उनके लाइफ के बारे में जो मेन मेन इवेंट्स थे, कैसे उन्होंने लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव की, मेन मेन इवेंट्स बताए गए थे, ठीक है। तो वो आपका बायोग्राफी है। लेकिन अगर उसमें से कोई एक इंसिडेंट बता दिया जाता, जैसे वो एक इवेंट था उनके मूवी में, आपने देखा होगा, एक इवेंट था जब उनको सिलेक्ट कर लिया गया था एक टीम के लिए, लेकिन किसी बोर्ड ऑफ मेंबर की वजह से, किसी और की गलती की वजह से वो वहां पर पहुंच नहीं पाए थे। वो उस जगह पर जहाँ पर उनको खेलना था उस गेम के लिए, वो पहुंच नहीं पाए थे। अगर वो छोटा सा इंसिडेंट शेयर किया जाता तो वो परसुएसिव होता, ठीक है। वो छोटा सा इंसिडेंट अगर शॉर्ट वीडियो में डाला जाता है, या फिर एक छोटा सा स्पीच में वो बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा परसुएसिव। क्योंकि क्या बताना चाह रहे हैं उनसे, वो बताना चाह रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि दूसरों की गलती की वजह से आपको शायद कुछ ना मिले, तो आपको निराश नहीं होना है, आपके लिए बड़ी चीजें लाइफ में आगे रखी हुई है, ठीक है। तो यानी कि एक छोटे से इंसिडेंट के थ्रू उन्होंने एक बड़ी बात आपको सिखा दी लाइफ की। इसको कहते हैं परसुएट करना या फिर परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग करना, ठीक है। ऑलराइट। सेरेमोनियल का मतलब होता है जब आप इवेंट के ऊपर कोई भी स्पीच बोलते हो, ठीक है। सेरेमोनियल स्पीचेस जो भी आपके इवेंट होते हैं, जैसे कॉलेज का कोई भी फंक्शन होता है, तो हमारे डायरेक्टर सर स्पीच देते हैं, ये चेयरपर्सन जो है वो स्पीच देते हैं, ठीक है। कई बार टीचर्स स्पीच देते हैं या बच्चे स्पीच देते हैं। जो 15 अगस्त का आपका स्पीच होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे का, रिपब्लिक डे का स्पीच, वो सारी आपके सेरेमोनियल स्पीचेस होते हैं, ठीक है। या फिर सेरेमोनियल पब्लिक स्पीकिंग होती है आपकी वो। थर्ड आपका है एक्सटेम्पोरियस, ठीक है। एक्सटेम्पोरियस मतलब कट ऑफ द कफ स्पीच, यानी कि आपको यहाँ पर एट द मूवमेंट, हाँ वही 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 तो बोला, होस्टिंग वगैरह, जो आपका जब सेरेमनी स्टार्ट होती है तो कोई टीचर वहां जाके बोलता है, इंट्रोड्यूस करता है आपको क्या क्या इवेंट होगा, वो सारी चीजें आपकी पब्लिक, सॉरी, सेरेमोनियल पब्लिक स्पीकिंग है। एनी अदर डाउट? नेटवर्किंग, एक मिनट समझाने तो ये पहले पहले से ही आप लोग के डाउट शुरू हो जाते हैं। एक्सटेम्पोरियस का मतलब होता है जब आपको तुरंत से यहाँ पर कुछ कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एट द मोमेंट बोल दिया, ठीक है, कि आपने, मतलब देखो, परसुएसिव स्पीच हो गया या फिर परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग हो गया या सेरेमोनियल पब्लिक स्पीकिंग हो गया, इसके लिए प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है, तो जो लोग वहाँ पर सेरेमनी होस्ट करेंगे या पब्लिक कोई स्पीच देंगे या फिर कोई परफॉर्मेंस देंगे, उनके लिए वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो एक्सटेम्पोरियस का मतलब होता है जब आप एट द मूवमेंट कुछ भी करते हैं, बिना प्रैक्टिस किए या बिना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए, आप एट द मूवमेंट कुछ बोलने के लिए, जैसे हमारे चीफ गेस्ट जब आते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जब चीफ गेस्ट को वहां पर बुलाया जाता है तो उनको पता रहता है कि यहाँ पर चीफ गेस्ट है तो उनको थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं करते, ठीक है। उनके दिमाग में जो भी चीजें आएंगी वो वहां पर बोल देंगे, ठीक है। तो उसको कहते हैं एक्सटेम्पोरियस, ठीक है। एक्सटेम्पोरियस का मतलब कि एट द मोमेंट वहां पर आपको तुरंत बोल देना है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको 5 मिनट में या 2 मिनट में आपको स्ट्रक्चराइज, आपके ब्रेन में ही आपको उसे स्ट्रक्चराइज कर लेना है और उस स्ट्रक्चर को वहां पर प्रेजेंट कर देना है, बिना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए, ठीक है, या बहुत ज्यादा एडिटिंग किए। अगर कोई वीडियो जा रहा है तो वो एक्सटेम्पोरियस है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो पर्सन है वो किसी बूढ़े व्यक्ति का मदद कर रहा था और उसका जो वीडियो है ये अपलोड कर दिया किसी ने सोशल मीडिया पे, तो ये जो है ये उसने प्रैक्टिस तो नहीं किया होगा, एट द मोमेंट किसी ने वहां पर सोचा कि इसे अपलोड करना चाहिए, ये अच्छी चीज है, हमें दूसरों को बताना चाहिए, तो इसको हम कहते हैं, हाँ, ग्रुप डिस्कशन में कोई टॉपिक मिलता है तो आपको ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक कैसे मिलता है, तुरंत वहीं पर जब डिस्कशन होने वाला होता है, तो वो भी एक्सटेम्पोर्नियस है, ठीक है। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो अपने डेली रूटीन शेयर करते हैं, तो डेली रूटीन जब वो शेयर करते हैं तो जरूरी नहीं कि एट द मोमेंट वो वैसा कर ही रहे हो वही शेयर कर रहे हैं,
नहीं, वो पूरा प्रिपेयर करते हैं, वो दिन भर का रूटीन उनका जो होता है वो प्रिपेयर करते हैं, उस वीडियो को एडिट करते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं। सो दैट इज परसुएसिव, ठीक है, जहाँ प्रिपरेशन हो रही है। एक्सटेम्पोरियस क्या हो रहा है कि अगर मान लीजिए लाइफ में आपका, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर किसी इवेंट पे आप गए, ठीक है, आपको पता नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से कोई मूवी स्टार वहां पर आ गया, या फिर आप किसी मॉल में घूमने का, अचानक से वहां पर कोई आपका फिल्म स्टार आ जाता है, या फिर कोई स्पोर्ट्स का स्टार आ जाता है, तो वहां पर आप क्या करते हो, अचानक से आप सोचते हो कि मुझे एक इमेज क्लिक करके डालनी चाहिए अपने फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे। ये क्या होता है, ये अचानक से डिसाइड करने वाली चीजें हैं। तो ये आपका एक्सटेम्पोरनियस पब्लिक स्पीकिंग होता है, जो आप अचानक से डिसाइड करते हो कि ये चीज मुझे पब्लिक के साथ शेयर करनी है, ठीक है। एनी डाउट इन दिट? ये जो लिखा गया है, नेटवर्किंग ऑफ द कफ स्पीच, ऑफ द कफ यानी कि कफ का मतलब होता है जो आप जो अगर जो 3 पीस सूट होता है ना लड़कों का, उसमें जो यहाँ पर कफलिंग लगता है, जो शर्ट पे यहाँ पर बटन लगता है, उसे कफलिंग कहा जाता है। तो ऑफ द कफ का एक फ्रेज है, उसका मतलब होता है कि तुरंत एकदम रेडी करना है, एकदम तुरंत से रेडी होना है आपको, ठीक है। यस, तो एक्सटेम्पोर सबको समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई डाउट? चलिए, तो लास्ट है हमारा इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव यानी कि जब आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसी को, ठीक है, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आप पास ऑन कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेटिव। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि नेटवर्किंग यानी कि यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप वो जो वीडियो मैंने बताया कि एक पर्सन जो बूढ़ी व्यक्ति की मदद कर रहा है, तो अगर वो ये चीज कर रहा है, तो नेटवर्क क्रिएट करने का मतलब क्या कि ये मैसेज वो तुरंत से बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहा है। और इस मैसेज को, जैसे मान लीजिए ये उसने वीडियो शेयर कर दिया फेसबुक पे, एक व्यक्ति ने देखा, लाइक किया, और उस व्यक्ति ने अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दिया, तो ये नेटवर्क डेवलप कर रहा है, इसीलिए इसे नेटवर्किंग यहाँ पर लिखा गया है। हाँ, फॉलोअर्स गेन करने के लिए वहां पर ये शेयर किया जाता है और मल्टीपल टाइम शेयर किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, तो इंफॉर्मेटिव आपका हो गया। इंफॉर्मेटिव यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजने के लिए किसी को आप, तो ये चीज आपका हो जाता है। इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए इंफॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग करना होता है। इंफॉर्मेशन देने वाला जो होता है वो आपका बहुत कॉमनली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए कि लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे टीचर्स का जो होता है क्लासेस जो लिंक होता है वो हमारा अपलोड होता है, या फिर हम तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, कुछ लोग अपने से करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं अपने से? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके बिना खुद से एफर्ट डाले, ठीक है। वो ऐसा नहीं करते कि यहाँ पर स्पेसिफिकली उस पर्सन को बुलाते हैं, बैठाते हैं और पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अचानक से यहाँ पर एक पोर्शन, अचानक से यहाँ पर उनका जो ये रहता है कहाँ कहाँ तक जाएगा वो ये नहीं पता रहता है। उनका जो वीडियो अपलोड होगा वो कहाँ कहाँ तक जाएगा, कौन कौन लोग देखेंगे, उन्हें नहीं पता होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो बस इस होप में डालते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को गेन कर पाए, ठीक है ना। इफ देयर इज एनी डाउट, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है। आई एम चेकिंग योर अटेंडेंस हियर एंड चैट बॉक्स में 5 मैसेज है, क्या क्या? यस, नेटवर्क मार्केटिंग इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। इन्फॉर्मेटिव में बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है। इन्फॉर्मेटिव आप जो लेक्चर्स अटेंड करते हैं टीचर्स के, वो इन्फॉर्मेटिव हो गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जो न्यूज चैनल होता है, वो आपके इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी होता है। न्यूज चैनल आपका इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको होता है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। न्यूज़पेपर्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपका क्या होता है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है जब आप अचानक से डिसाइड करते हैं कोई भी चीज करने का, ठीक है, बिना किसी प्रिपरेशन के, तब उसको कहते हैं एक्सटेम्पोरनियस।
ठीक है। जैसे मैंने बताया कि आप जब मॉल में जा रहे हैं, अचानक से वहां पर एक फेमस सेलिब्रिटी आ जा रहा है, तो आप वहां पर उनका वीडियो लेते हैं, आप वहां उनसे जो बात कर रहे हैं या इमेज उनके साथ क्लिक कराने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये अचानक से डिसाइड किया गया है। ठीक है, आपको हो सकता है कि पता हो या नहीं पता हो, लेकिन आप यहाँ पर जो लाइव हो रहा है वो चीज आप यहाँ पर डालना चाह रहे हैं, सबको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सटेम्पोर। अगर आप प्लान करके कर रहे हैं तो वो पर्सुएसिव हो गया, अगर आप प्लान करके नहीं कर रहे हैं तो वो एक्सटेम्पोरनियस हो गया। एनी मोर डाउट? चलिए, डाउट नहीं है तो इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अटेंडेंस मैंने ले लिया है। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस, यस नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि ये अलग अलग टाइप्स में हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको किस तरह ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव किया जाए। ठीक है, ऑल राइट।